हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए अब मैं आप सभी को दादी अम्मा से मिलाती हूँ, क्योंकि मैं अब यहाँ आ चुकी दादी अम्मा के पास। और आपका जो कहना था बॉबी जिंदल का कि हम दादी अम्मा को मिस कर रहे हैं, तो अब मिस नहीं कर पाएंगे। मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। और आज शनिवार ही है, और आज शनिवार को एक वीक पूरा हो चुका है यहाँ आए हुए, पर मैं यहाँ आके वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, बना पाई थी। तो इसलिए आज अब एकादशी है, निर्जला एकादशी व्रत। तो आज मैं आप सभी के लिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि एकादशी तो कल भी थी, लेकिन कुछ लोगों ने कल रहा था, कुछ लोगों ने आज रहा था। तो यहाँ हमारे घर पे भी कल हुई थी एकादशी, तो कल हम खा पी के रहे थे निर्जला एकादशी व्रत। लेकिन आज भी है एकादशी, जो मेन बताई जा रही है कि आज मेन है। तो आज मैं निर्जला व्रत रहूँगी, जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता। तो आज निर्जला एकादशी व्रत रहेंगे, और आज निर्जला एकादशी व्रत की भगवत गीता के साथ साथ कथा भी सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और दादी अम्मा से मिलाते हैं आप सभी को सबसे पहले। तो देखिए दादी अम्मा लेटी हुई हैं। अम्मा चलो उठ के बैठ जाओ, भगवत गीता सुना दो। हाँ उठ के बैठ जाओ, यही सुना दो। चलिए अब सुनाते हैं भगवत गीता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए सबसे पहले अब ये आज से शुरू हो रहा है अध्याय 2। अध्याय 2 का गीता सार है, जो कि मैं आप सभी को एक श्लोक सुनाऊंगी, उसके बाद में व्रत कथा सुनाएंगे। तो चलिए गीता का सार। संजय उवाच। संजय ने कहा, तम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। जिसमें कि संजय ने कहा है कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के कारण है, और आज जानने के कारण है। और शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। जो इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है, और कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन चाह रहे थे कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। और अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। और यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषित अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। और वह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण। तो देखिए ये हुई अध्याय 2 का एक मैंने गीता श्लोक सुनाया है, और इसके बाद अब व्रत कथा सुनाएंगे, एकादशी व्रत की कथा, निर्जला एकादशी व्रत की कथा, जो आप सभी अब मन लगाकर सुने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। कल भी एकादशी थी अम्मा, और आज भी एकादशी है, 2 एकादशी हो रही है। अच्छा। हाँ बढ़ती, मैं तो कल भी रही थी, आज भी रही हूँ अम्मा। आज रहेगी? हाँ। अच्छा। आज निर्जला रहूंगी, और कल खा पी के रहे थे। अच्छा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद।
अब है ये एकादशी व्रत की महात्म कथा, जो आज मैं निर्जला एकादशी व्रत भी रहे हैं और व्रत कथा भी सुनाई गई, क्योंकि व्रत रह के कथा अवश्य सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। और देखिए भगवत गीता जो मैंने आप सभी को एक श्लोक सुनाया, जो मेरी मम्मी सुनाती थी, वो बहुत ज़्यादा अर्थ आके सुनाती थी, हर चीज़ का अर्थ बताती थी, लेकिन मैं बस पढ़ती ही हूँ सीधे, मैं नहीं बता पाती। तो चलिए अब भगवत गीता के बाद में अब एकादशी व्रत का महात्म शुरू करते हैं, जो कि निर्जला एकादशी व्रत है। ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष की। तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत का महात्म। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, जो कि इससे पहले अपरा एकादशी हुई थी, उसी के बारे में बता रहे हैं युधिष्ठिर जी कि जनार्दन, अपरा का सारा महात्म मैंने सुन लिया, अब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें, द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। और हे राजन, जन्ना शौच और मरणा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाएगा। तो भीमसेन की बात सुनकर व्यास देव जी कहने लगे कि यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन न किया करो। तो भीमसेन बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है, इसीलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिनके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तो व्यास देव जी कहने लगे कि हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। और एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें, और वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। और एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंत्यकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के
समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। और तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह भी सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अच्छा होता है। और यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। तो हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ की बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलु तथा छाता दान करने चाहिए। और जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र भोजन ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को पूर्ण भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक इसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। और चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। और द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए ये मंत्र भी उच्चारण करने चाहिए जो मैं बोल रही हूँ। देव देव ऋषिकेश संसारावतारक उद कुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम, जिसका अर्थ है कि संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। और भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तभी से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई और इसी को पांडव एकादशी भी कहते हैं और भीमसेन एकादशी भी इसी एकादशी को बोला जाता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से भीमसेन ने जब निर्जला एकादशी व्रत को सबसे पहली बार किया तभी से इसे
भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और पांडव एकादशी व्रत भी बोला जाता है इसी व्रत को, निर्जला एकादशी व्रत को। तो ये रही एकादशी व्रत की कथा जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की। आप एक दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी को ये निर्जला एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।